नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब सामने है। आप जानते हैं 2 चरणों में 294 सीटों के लिए मतदान होना है। पहला चरण 23 अप्रैल को होगा और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। बाकी राज्यों के साथ वोटों की गिनती 4 मई को होगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या इस बार उसे सत्ता से हटाकर बीजेपी पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। सत्ता के दोनों दावेदारों ने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यह चरम पर पहुंच गया है। लगातार रैलियां हो रही है, एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाले जा रहे हैं और खुद की कमी दोनों पार्टियां सफ़ेद बताते हुए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। भाजपा के नेता जहां तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और तमाम कई आरोप लगा रहे हैं पिछली बार की तरह, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने SIR को अपना मुद्दा बनाया है। लाखों लोगों के नाम कटने को, उनके मताधिकार से वंचित रहने को अपना मुद्दा बनाया है। तो इसी मुद्दे पर जमकर प्रचार हो रहा है, धुआंधार कह सकते हैं। अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है इन चुनाव में। मुश्किल से 2 हफ्ते में चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदान खत्म हो जाएगा। बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है इस चुनाव में पहली बार। सीटें तो 294 है, लेकिन 5 सीटें ऐसी है जहां तमाम निगाहें टिकी हैं। इन सीटों के क्या नतीजे होंगे, ये दिलचस्पी का सबब बना हुआ है सबके लिए। आज चर्चा इन्हीं सीटों की। इनमें से सबसे पहली और सबसे VIP सीट है कोलकाता की भवानीपुर सीट। आप जानते हैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी नंदीग्राम में हारने के बाद वो उपचुनाव में यहाँ से जीती थी करीब 40,000 वोटों के अंतर से। इस बार अभिषेक बनर्जी ने 60,000 वोटों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए, 60,000 वोटों के अंतर से। लेकिन दिक्कत यह है कि SIR में 50,000 से ज़्यादा नाम कट गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। उनको चुनौती देने के लिए शुभेंदु अधिकारी यहाँ मैदान में उतरे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर वो नंदीग्राम में भी लड़ रहे हैं, जहाँ पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी को 2000 से कुछ कम वोटों से हराया था। इस बार उन्होंने भवानीपुर में भी पर्चा भरा है और नामांकन दायर करते समय अमित शाह भी थे। उन्होंने रैली निकाली और उसके बाद जाकर पर्चा दाखिल किया। दक्षिण कोलकाता की सीट है, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इस इलाके को, लेकिन इस बार यहाँ हाई वोल्टेज लड़ाई है। इसकी वजह है ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। तो बीच में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा CPM ने यहाँ श्रीजीव बिश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया है और ममता बनर्जी रहती भी इसी इलाके में हैं। और एक समय तो आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में थे, उनके सबसे करीबी थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी के उदय के बाद पार्टी में वो धीरे धीरे हाशिए पर खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद वो ममता बनर्जी के सबसे कट्टर आलोचक बन गए हैं। और पिछली बार उन्होंने नंदीग्राम में हरा दिया था, उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ से उपचुनाव में जीती थी। तो अब ये एक सम्मान की लड़ाई बन गई है इस बार। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यहाँ जो गैर बंगाली वोटर हैं वो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के नाम पर। और इस जैसा कि मैंने बताया SIR को लेकर विवादों में भी रही है यह सीट। 50,000 से ज़्यादा नाम कट गए हैं। दूसरी ओर पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट भी सुर्खियों में है। इस बार ममता तो वहाँ नहीं है, लेकिन कभी शुभेंदु अधिकारी के करीबी रहे पवित्र कर को तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ मैदान में उतारा है। CPI ने शांति गिरी को यहाँ मैदान में उतारा है। आप जानते हैं ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था 2007 में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के कारण।
और नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ही ममता को सत्ता तक पहुंचाया था 2011 में, और 34 साल लंबे वाम मोर्चा के शासन का खत्म हुआ था। और वहाँ उस दौर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर आंदोलन किया था, लेकिन 2021 में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ममता को 1956 वोटों से पराजित किया था। इस बार भी अधिकारी तो वहाँ से मैदान में लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। और पिछली बार वहाँ 2021 में सीपीएम ने मीनाक्षी मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उसके पहले तक वह सीट सीपीआई के पास थी और वही वहाँ जीतती रही थी, लेकिन 2011 के बाद वहाँ जीत नहीं सकी है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना में और एक दिलचस्प सीट है पानीहाटी। तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ तीर्थंकर घोष को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन भाजपा ने वहाँ आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को टिकट दिया है। सीपीएम भी मैदान में है, कलतान दास गुप्ता उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की ओर से सुभाषिष भट्टाचार्य। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद यह सीट अचानक सुर्खियों में आ गई। आरजीकर कांड में जो 2 साल पहले करीब एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हो गई थी, उसकी मां ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और उसी आधार पर उनको टिकट दिया गया। यहाँ भी खूब जोर शोर से प्रचार हो रहा है। रत्ना देवनाथ तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की अपील कर रही है और 2024 की उस घटना के बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। और सीपीएम के उम्मीदवार भी दिलचस्प हैं। कलतान दास गुप्ता, आरजीकर के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें एक प्रमुख चेहरा उनका भी था। और तृणमूल कांग्रेस ने मौजूदा विधायक निर्मल घोष के पुत्र तीर्थंकर घोष को टिकट दिया है। 5वीं सीट है सबसे अहम, वो दार्जिलिंग जिले की सिलीगुड़ी सीट, जो कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर है, ट्रेडिंग पॉइंट है, कारोबारी केंद्र है और गैर बंगालियों की आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव मैदान में हैं। भाजपा ने पिछली बार के विजेता शंकर घोष को उतारा है। सीपीएम ने सरदिंदु चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की ओर से आलोक धारा मैदान में है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिलीगुड़ी को। सबसे महत्वपूर्ण शहर है कोलकाता के बाद। किसी दौर में वाम मोर्चा का मजबूत गढ़ था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2021 में शंकर घोष ने बीजेपी के टिकट पर यह सीट जीती थी। उसके बाद तस्वीर बदलने लगी और उनको तब 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। शंकर घोष पहले सीपीएम में थे, लेकिन 2021 में बीजेपी में आए और चीफ व्हिप बने थे जीत के बाद वहाँ। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने गौतम देव को बनाया है, पुराने नेता हैं, सिलीगुड़ी के मेयर हैं। 2021 में वो बीजेपी से हार गए थे सिलीगुड़ी से सटी डाबग्राम फूलबाड़ी सीट पर। उसके पहले पर्यटन मंत्री रहे, उत्तर बंगाल विकास मंत्री रहे। तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है और इस सीट पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी से अपने कब्जे में इसे ले सके। एक और सीट है उत्तर बंगाल के ही मुर्शिदाबाद जिले की बहरमपुर। यहाँ दिलचस्प है, अधीर चौधरी करीब 30 साल बाद कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ नाडू गोपाल मुखर्जी को टिकट दिया है और भाजपा ने सुब्रत मैत्र को। इसके अलावा सीपीआई-एमएल के अबुल कासिम शेख भी मैदान में हैं। इसी सीट से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 बार सांसद रहे इस लोकसभा सीट से अधीर चौधरी, जैसा मैंने बताया, 3 दशक बाद मैदान में हैं और काफ़ी असर है इलाके में इसका। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार गए थे। फिलहाल पिछली बार बीजेपी ने यह सीट जीती थी, सुब्रत मैत्र ने, और अब तितरफा लड़ाई है, त्रिपक्षीय लड़ाई है। कभी मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, वाम मोर्चा भी कुछ इलाकों में काफ़ी मजबूती से लड़ती थी, लेकिन अधीर चौधरी के कई नज़दीकी नेता बाद में तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई, लेकिन ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। तो बहरहाल इन सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और यही सीटें राज्य की राजनीति की भावी दशा दिशा भी तय करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.